मैथ फॉर जॉब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग अनुपात समानुपात पढ़ रहे हैं, एसएससी जीडी स्पेशल क्लास। आज का जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि मनोज और पारस के आय का अनुपात 12:7 है। यदि पारस की आय मनोज की आय से 4,000 रुपया कम है तो मनोज और पारस की कुल आय कितनी है। ठीक, मनोज और पारस 12:7 है। यदि मनोज का आय 12 रुपया है तो पारस का आय 7 रुपया होगा। यदि मनोज का आय 12,000 है तो पारस का आय 7,000 होगा। यही अनुपात का मतलब हुआ, लेकिन पारस की आय मनोज की आय से 4,000 रुपया कम है। पारस की आय मनोज की आय से अनुपात में 5 कम है, लेकिन रुपये में 4,000 कम है। तो इसका मतलब है कि 5 अनुपात का वैल्यू 4,000। तो 1 अनुपात का वैल्यू निकल जाएगा, 5 से भाग देंगे तट पंचे 40,800। तो मनोज और पारस की कुल आय कितनी है? तो मनोज और पारस का कुल अनुपात 12/7 19 है। तो 19 अनुपात का वैल्यू कितना होगा? तो 1 अनुपात का वैल्यू 800, तो 19 अनुपात का वैल्यू कितना होगा? तो 19 गुने 8, 19 अटे 52 से 152, यानी 15,200। तो आपका आंसर 15,200 होगा। ऑप्शन डी है 15,200। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैक और जॉन की धन का अनुपात 7:13 है। जॉन और जोनेस के धन का अनुपात 9:11 है। यदि जैक के पास 6300 हो तो जोनेस के पास कितना धन होगा? जैक और जॉन जॉन 7:13 है। ठीक, और जॉन और जोनेस 9:11 है। तो ये दोनों में जॉन कॉमन है, तो इसको बराबर करने के लिए इसमें 9 से और इसमें 13 से गुना होगा। तो 9 सते 63, 13 गुने 9 117, तो ये 117 और 13 गुने 11 तो 143। ठीक, ये बराबर हो गया। तो जैक, जॉन, जोनेस, इसका रेशियो 63:117:143। तो आपसे कहा गया कि जैक के पास 6300 हो, तो जैक का अनुपात 63 है, लेकिन रुपये में इसका हिस्सा 6300 है। तो 63 अनुपात का वैल्यू 6300, इसका मतलब 1 अनुपात का वैल्यू 100। तो जोनेस के पास तो 143 अनुपात का वैल्यू हो जाएगा 143 पे 2 0, अर्थात 14,300। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। एक स्कूल बैग और एक जूते के मूल्य 11:9 है। ठीक, स्कूल बैग का मूल्य जूते के मूल्य से 450 रुपया अधिक है, तो जूते के मूल्य कितना है? तो बैग और जूता, ठीक, बैग और जूता, इसका रेशियो है 11:9। स्कूल बैग का मूल्य जूते के मूल्य से 450 रुपया अधिक है, तो स्कूल बैग का मूल्य जूते के मूल्य से अनुपात में 2 अधिक है, लेकिन ये रुपये में 450 अधिक है। तो 1 अनुपात का वैल्यू 225।
तो जूते का मूल्य पूछा है तो 9 अनुपात का वैल्यू निकालना है। तो 9 अनुपात का वैल्यू तो 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 पचे 45 के 5, 4 बचा, 9 दूनी 18, 4 22 के 2, अंत मेरा 2, 9 दूनी 18, 2 20, 2025 आपका आंसर बी ऑप्शन। टीना और सीना की आय 2:3 के अनुपात में है। ठीक, टीना और सीना 2:3 के अनुपात में है आय, और उनका खर्च 3:5 में है। खर्च जो है 3:5 में है। यदि प्रत्येक 1000 की बचत करती है तो टीना की आय कितनी है? यहां पे समझिए, ये इनकम है टीना और सीना। अगर टीना का इनकम 200 तो सीना का इनकम 300। टीना का इनकम अगर 2000 होगा तो सीना का इनकम 3000 होगा। और खर्च है 3 और 5 के रेशियो में। अगर टीना का खर्च 3 रुपया तो सीना का खर्च 5 रुपया। टीना का खर्च अगर 300 तो सीना का खर्च 500। टीना का खर्च अगर 3000 तो सीना का खर्च है 5000। और दोनों 1,000 रुपया बचा रही है। तो यहां पर देखिए रेशियो 2-3 है, तो 2x और 3x मान करके आप बना सकते हैं जैसे बना रहे हैं। लेकिन यहां पे आपको क्या करना है कि इसमें 2 से अगर हम गुणा कर दें तो ये 4 और ये 6 होगा। तो ये 4 और 6 कर दिए तो टीना का इनकम 4 तो सीना का इनकम 6। तो इनकम 4 खर्च 3 तो बचत 1 होगा। इनकम 6 खर्च 5 तो बचत 1 होगा। तो दोनों का एक एक बचत है, तो दोनों का समान बचत है, लेकिन दोनों का 1,000 बचत है। तो 1 अनुपात का वैल्यू हो गया 1000, क्योंकि क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि प्रत्येक का बचत 1000 रुपया है। तो 1 अनुपात का वैल्यू 1000। तो अब आपसे पूछा गया टीना की आय कितना है, तो टीना का आय का अनुपात 4 है। तो ये 4 का वैल्यू हो गया 4000। तो आपका आंसर 4000। ये थोड़ा सा अलग टाइप से बताएं, लेकिन इसमें दोनों का बचत अगर समान होगा तो ही इस तरीके से आप बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको बैलेंस करना होगा, ये दोनों का डिफरेंस समान होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।